क्या शरीर के भीतर ऐसा कुछ भी होता है जो कि मरने के पश्चात शरीर से बाहर निकले और किसी गर्भस्थ स्त्री के पेट में प्रविष्ट हो, गर्भस्थ शिशु में आविष्ट हो, पुनर्जन्म ले सके? यह एक ज्वलंत प्रश्न है। यह बात हिंदुओं की पहचान सी बन गई है कि हिंदू मतलब वह जो कि ऐसी बातों में विश्वास करता हो। यदि हम ऐसे ही मिथ्या ज्ञान को इस 21वीं सदी में ढोए चले जा रहे हैं तो यह हमारे लिए गौरव की बात ना होकर अत्यंत खेदजनक बात है। पूरे विश्व को वेदांत की अमूल्य भेंट प्रदान करने वाली हिंदू जाति या इस हिंदू धर्म के लोगों ने अपनी पहचान ऐसी ही अवैज्ञानिक बातों से जोड़ ली है तथा ऐसी बातों के समर्थन हेतु हम ढूंढ भी लेते हैं गीता के श्लोक। लेकिन क्या सचमुच ही ये श्लोक पुनर्जन्म की किसी आत्मा अथवा जीवात्मा के मृत्यु के उपरांत शरीर से बाहर निकलने और पुनर्जन्म लेने की बात कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज के इस सत्संग में गीता के एक अति प्रसिद्ध श्लोक को विवेचना में लेते हैं। इस श्लोक को पढ़कर देखकर तो एकदम साफ तौर पर प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण पुनर्जन्म का किसी जीवात्मा, आत्मा या सूक्ष्म शरीर का देह के निधन के उपरांत देह से बाहर निकलना ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि उस जीवात्मा या कहें सूक्ष्म शरीर का पुनर्जन्म किस प्रकार से होता है ऐसा भी समझा रहे हैं। लेकिन हमें तो ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है। यह श्लोक पुनर्जन्म या जीवात्मा के शरीर से बाहर निकलने से कहीं कोई वास्ता ही नहीं रखता है। यह श्लोक है गीता के 15वें अध्याय में। श्लोक संख्या है 8। श्लोक इस प्रकार से है, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। अभी हम इस श्लोक का वह अर्थ बोल दे रहे हैं जो कि आप सभी को निश्चित ही सभी टीकाओं में, व्याख्याओं में देखने, सुनने, पढ़ने को मिलता होगा। यह अर्थ इस प्रकार से है, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। किसी परंपरागत सनातनी संस्कृतज्ञ विद्वान से लेकर ओशो तक ने भी यही अर्थ ग्रहण करा है इस श्लोक का और उस पर ही अपनी व्याख्या अथवा चर्चा आदि की है। परंतु हमें हमारी दृष्टि से श्लोक का ऐसा अर्थ कहीं से कहीं नहीं दिखाई देता। यह श्लोक जीवात्मा के शरीर को छोड़ के जाने और अन्य किसी शरीर में प्रविष्ट हो कोई पुनर्जन्म लेने जैसा ना होकर एक ही शरीर में देहाध्यास कैसे होता है इससे संबंधित है। अर्थात मैं हूँ ऐसे इस ईश्वर भाव से च्युत हो, मैं यह हूँ अर्थात यह शरीर, यह व्यक्ति मैं हूँ बनने के संदर्भ में यह श्लोक है, ना कि पुनर्जन्म के बारे में। आइए समझते हैं इस श्लोक के अर्थ को। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रस्तुत श्लोक के एक भी अक्षर अथवा शब्द के द्वारा यह नहीं कहा गया है कि वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करता है या कहीं जाता है। ऐसा श्लोक में है ही नहीं। बेशक लोगों ने अपनी व्याख्या में, टीकाओं में ऐसा लिखा हो, श्लोक में कहीं नहीं है ये बात। इस संदर्भ में, इस श्लोक में 4 शब्द हैं बस, जो कि ऐसा कुछ नहीं कहते कि वायु कुछ का ग्रहण कर कहीं जाता हो। ये 4 शब्द हैं, वायु, आशयात, गंधान, इव।
वायु का अर्थ है वायु, आशयात का अर्थ है आशय अथवा स्थान, गंधान का अर्थ है गंध को, तथा इव का अर्थ है जैसे। इन 4 शब्दों के अर्थ में वायु के कहीं आने जाने की बात ही नहीं है। इस श्लोक से पूर्व के श्लोक में श्री कृष्ण ने जो यह बात कही थी कि उनका अंश मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, तो वह यह कैसे करता है, इसी का स्पष्टीकरण करने हेतु श्री कृष्ण गंध के स्थान और वायु का एक उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे करता है। दोनों श्लोकों को आपस में जोड़ के देखेंगे तो यही बात प्राप्त करेंगे। धार्मिक लोगों ने पहले से ही एक पुनर्जन्म की धारणा स्वीकार कर रखी है, इसलिए उन्हें इस श्लोक में पिछले श्लोक की पूर्ति के बजाय पुनर्जन्म की बात दिखाई पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा सूझता है। वायु सर्वत्र विद्यमान है। कहीं मल पड़ा हो तो उसकी दुर्गंध, या कहीं फूल खिला हो तो उसकी सुगंध उस वायु में स्वमेव ही प्राकृतिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए व्याप्त हो जाती है। मल के स्थान अथवा फूल के स्थान से दूर बैठे किसी व्यक्ति को वह सुगंध अथवा दुर्गंध वायु के स्थिर रहने से भी ज्ञात हो सकती है थोड़े काल पश्चात, और वायु के हिलन डुलन से भी व्याप्त हो सकती है। इस श्लोक में मूल बात सिर्फ यह है कि वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण कर लेता है। श्री कृष्ण इस उदाहरण से सिर्फ यह इंगित करते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे ही तू मैं हूँ मात्र ना होकर मैं यह हूँ, मैं अर्जुन हूँ हो जाता है। आइए समझते हैं इस श्लोक को गहनतापूर्वक। पहली बात तो यह समझनी है कि इस श्लोक में एक ही शरीर के संदर्भ में बात कही जा रही है, ना कि 2 शरीरों के संदर्भ में। श्लोक में 2 बारी यत शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह एक ही शरीर के संदर्भ में हुआ है। यत शब्द का अर्थ है जिस। श्लोक की पहली पंक्ति है शरीरम यद्वाप्नोति यच्चातु कामति ईश्वरः। अर्थ इस प्रकार से है वह ईश्वर अर्थात मैं हूँ का भाव जिस शरीर को प्राप्त होता है, मतलब मैं यह शरीर हूँ ऐसे विकृत भाव को प्राप्त होता है, और जिस शरीर को त्यागता है, मतलब मैं यह शरीर नहीं हूँ या कहे देहाध्यास से उपरामता होती है। इस पंक्ति में उत्क्रामति का अर्थ शरीर से कुछ वस्तु के जीवात्मा अथवा किसी सूक्ष्म शरीर के बाहर निकलने से ना होकर देह से पृथकता, देहाध्यास से उपरामता की बात से है। बात को अपने ऊपर घटाइए कि आप सदैव देहाध्यास से ग्रसित नहीं रहते हो। जब विचार द्वारा दृश्य की स्वतंत्र रूप से मौजूद होने की मिथ्या भावना पनपती है, तो तभी आप स्वयं को उस दृश्य का दृष्टा बन स्वयं से दृश्य को पृथक समझ सीमित हो जाते हो, अर्थात एक देहधारी हो जाते हो। विचार की अनुपस्थिति में मैं हूँ मात्र आप हैं, यह मौजूदगी मात्र ईश्वर भाव है, तथा विचार के प्रभाव द्वारा यही ईश्वर भाव जीव भाव में परिणित हो जाता है, अर्थात हम मैं हूँ के भाव से च्युत हो मैं यह हूँ की दूषित भावनाओं को प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात को राजस्थान के ज्ञानी संत माता भूरीबाई अलख अपनी ग्रामीण शैली में मारवाड़ी भाषा में कहती थी कि डोले तो जीव, चुप हो बैठे तो ईश्वर। आपके हमारे साथ दिन भर घटित होने वाले, बार बार घटित होने वाले इस तथ्य को, इस बात को श्री कृष्ण बता रहे हैं, ना कि वे किसी जीवात्मा या लिंग देह के शरीर छोड़ दूसरे किसी शरीर में घुस पुनर्जन्म लेने की प्रक्रिया बता रहे हैं। अब श्लोक की अगली पंक्ति को चर्चा में लेते हैं, जिसमें कि वायु और गंध के दृष्टांत की बात है। पहली पंक्ति में हमने ये स्पष्टतः जाना कि एक ही शरीर की बात हो रही है। शरीरम यद्वाप्नोति कि जिस शरीर
को ग्रहण करता है, मैं हूँ से मैं यह हूँ हो जाता है। यच्चात्युत्क्रामति ईश्वरः, और जिस शरीर से मैं यह हूँ से पुनः मैं हूँ ईश्वर भाव में आ जाता है। इस प्रकार से एक ही शरीर की बात हो रही है कि किस तरीके से देहाध्यास होता है और किस तरीके से देहाध्यास से उपरामता होती है। अब श्लोक में आगे आ रहा है, गृहीत्वा वैतानि संयाति वायुगंधानि वाशयात। अर्थ इस प्रकार से है, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करता है, वैसे ही वह ईश्वर इन मन सहित पांचों इंद्रियों को ग्रहण कर शरीर में लिप्त होता है। जिस शरीर से देहाध्यास होता है उसमें होती है ये भावनाएं कि मैं आँख के द्वारा दृश्य को देखता हूँ, दृश्य उधर और मैं इधर आँख के पीछे हूँ। मैं कान के द्वारा शब्दों को सुनता हूँ, शब्द है उधर और मैं हूँ इधर कान के पीछे। मैं जिह्वा के द्वारा रस चखा करता हूँ, रस या स्वाद है उधर और मैं हूँ इधर जिह्वा के पीछे। मैं नासिका के द्वारा गंध को महसूस करता हूँ, गंध है उधर और मैं हूँ इधर नासिका के पीछे। मैं त्वचा के द्वारा स्पर्श करता हूँ, स्पर्श है उधर और मैं हूँ इधर त्वचा के चमड़ी के पीछे। अब आप देखिए किस प्रकार हमारी अनंत सत्ता की किलेबंदी हो जाती है। और ऐसी भावनाएं जो अभी हमने 5 प्रकार से बताई, इस किलेबंदी में हेतु होती है। इसी का नाम है देहाध्यास। इसी बात को श्री कृष्ण इस श्लोक के पूर्व के श्लोक में इंगित कर उस बात को इस श्लोक में पूरा कर रहे हैं। मतलब एक ही बात को आधा पिछले श्लोक में पूरा करा और उसकी शेष बात जो रह गई वो इस श्लोक में पूरा कर रहे हैं, ना कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया बता रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि वायु और गंध के दृष्टांत का तात्पर्य क्या है, क्यों दिया गया ये दृष्टांत। तात्पर्य यह है कि वायु में गंध की व्याप्ति होने पर भी तत्वतः वायु वायु ही रहती है, गंध से निर्लिप्त ही रहती है, अर्थात वायु गंध नहीं हो जाती है। ठीक ऐसे ही मैं हूँ के भाव से, मैं शरीर हूँ या मैं व्यक्ति हूँ के भाव की जो विकृति है वह सिर्फ एक भ्रामक भावना मात्र है, जिसकी निवृत्ति विचारों के अभाव में तत्क्षण हो जाती है। सिर्फ इतनी सी बात है। पर टीकाकारों ने, विद्वानों ने इस श्लोक में पुनर्जन्म जैसी बातें, जीवात्मा या सूक्ष्म शरीर के आवागमन जैसी अनर्गल बातें खोजकर सामान्य जनता को परोस दी है। यह खेदजनक है। अभी तक जो अर्थ एवं बातें हमने कही, उन बातों की पुष्टि आगे के 2 श्लोक भली प्रकार से करते हैं। अगले ही श्लोक में कैसे इन इंद्रियों के द्वारा विषयों के विभिन्न भोग होने की धारणाएं पनपती है उसका वर्णन है। सब कुछ क्रमबद्ध है। और उसके अगले श्लोक में बड़े ही सुंदर तरीके से श्री कृष्ण इस बात का वर्णन करते हैं कि कैसे शरीर एवं इंद्रियों से पृथकता होने पर दृष्टा मात्र की, साक्षी मात्र की स्थिति प्राप्त होती है और कैसे उसी दृष्टा की तीनों गुणों से युक्त होने पर जीव की स्थिति होती है। सब कुछ स्पष्ट है। श्री कृष्ण इस 10वें श्लोक में यह भी कह देते हैं कि इस सब को अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले ज्ञानी ही तत्वतः जानते हैं। अर्थात अज्ञानी जन जो हैं पुनर्जन्म तथा जीवात्मा के शरीर से निकल भटकने, अटकने आदि अर्थों को खोज लिया करते हैं। अतएव चिंतन करना, मनन करना, इन श्लोकों को स्वयं पर घटाना, व्यवहारिक रूप से घटाना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार से ये प्रसिद्ध श्लोक कहीं से कहीं पुनर्जन्म की बात को प्रतिस्थापित नहीं करता है। सभी श्लोकों को समझने के लिए उनकी एक दूसरे से पारस्परिक क्रमबद्धता और संबद्धता को देखना पड़ेगा कि क्या बात कही जा रही है, किस श्लोक में जाके पूरी हो रही है। हम क्या करते हैं, कोई भी श्लोक का उठा करके सामान्य अर्थ है उस सामान्य अर्थ को ही मान लिया करते हैं। पिछले श्लोक से उसकी क्रमबद्धता और संबद्धता को जांचा परखा नहीं करते हैं। यहीं पे चूक हो जाती है।
और कुछ चूक इस तरीके से हो जाती है, हमारा माइंडसेट पहले से ऐसा ही बना हुआ है कि हाँ पुनर्जन्म तो होता है, और जब इस तरीके का अर्थ हमें मिलता है हम उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं कि ये सही अर्थ है। अभी आज के लिए बस इतना ही। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।